बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण के खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसके लिए कुछ सवाल हमें दिए गए हैं। उसमें से हमारा पहला सवाल दिया गया है, एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का एक बहुपद हो। तो यदि द्विघात बहुपद है और उसका मान 0 के बराबर है तो निश्चित है भाई एक द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। तो इसको यहाँ पर हमें भर देना है, यहाँ पर द्विघात समीकरण। ठीक है ना, द्विघात समीकरण कहलाता है। इसके बाद में किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? तो यदि वह द्विघात समीकरण तो हम जानते हैं कि उसके अधिकतम 2 मूल होते हैं, तो इसका खाली स्थान हो जाएगा 2। इसके बाद में दिया है समीकरण x - 3 x - 4 बराबर 0 के मूल बताना है। तो यदि हम इन्हें 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर देखें अपन, तो x - 3 बराबर 0, तो -3 का पक्षांतर होगा तो काय के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमें दिया है x + 4 बराबर 0, तो प्लस के 4 का पक्षांतर होगा, काय के हो जाएंगे? माइनस के। अर्थात हमारे इसके दो आंसर हो जाएंगे, एक हो जाएगा 3 पहला मूल और दूसरा मूल हो जाएगा -4। इसके बाद में दिया है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के व्युत्क्रम का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि यदि मूल वास्तविक और समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्युत्क्रम का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के व्युत्क्रम का सूत्र बताना है। तो हम आप सभी जानते हैं व्युत्क्रम का सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है ना। इसके बाद में दिया है द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, तो आप सभी को मालूम है, इसका सही आंसर है श्रीधराचार्य। ठीक है ना, श्रीधराचार्य ने हमें यह सूत्र दिया था, तो यहाँ पर आपको भर देना है श्रीधराचार्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम ऋणात्मक हो तो मूल कैसे होंगे? यदि व्युत्क्रम हमारा ऋणात्मक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे मूल जो होते हैं वो अधिकल्पित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हम इन्हें अधिकल्पित भी ले सकते हैं और या काल्पनिक भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित। इसके बाद में दिया है वर्ग समीकरण x - 1 और x + 1 बराबर 0 के मूल बताना है। तो x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 1 आ जाएगा धन का। इसके बाद धन 1 को करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1, अर्थात हमारे जो मूल होंगे वो हो जाएंगे 1 और -1। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है ना, यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण लिख देना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हेतु सूत्र है। तो क्या होता है? -b प्लस माइनस √ b² - 4ac / 2a। ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद में यदि b² - 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के दोनों मूल कैसे होंगे? समान हो जाएंगे। ठीक है ना, कैसे होते हैं? समान होते हैं, क्योंकि व्युत्क्रम का मान कितना दिया गया है? 0 दिया गया है। द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके लिए हम d का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी द्विघात समीकरण से कर देंगे तुलना। ठीक है ना। तो ax² + bx + c बराबर 0 से इसकी क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। जब तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 1, b का ही मान आएगा 1 और c का मान हो जाएगा -1। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac। तो b के स्थान पर दिया गया है 1, तो 1 का वर्ग -4, a का ही मान 1 है और c का मान दिया है -1। तो 1 का वर्ग 1, ऋण गुणे ऋण बराबर धन और 4 एकम 4, अर्थात d का मान कितना आया? 5, जो कि 0 से अधिक होता है या 0 से बड़ा होता है। अतः यहाँ पर मूलों की जो प्रकृति होगी वो हो जाएगी वास्तविक एवं असमान। कितनी हो जाएगी? वास्तविक एवं असमान। ठीक है ना। धन्यवाद।